प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज ये हमारी वोकेबलरी की पहली क्लास है और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और आज यू नो वेरी वेल की सर्दी बहुत बढ़ चुकी है और काफ़ी फॉग भी है। तो सभी प्यारे दोस्त अपना ध्यान भी रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे तो ही हम बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो साक्षी, गुड आफ्टरनून सर। उमेश, स्नेहा, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से, संजना थापा, गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग, विश्वरंजन, गुड आफ्टरनून। विपिन भैया फ्रॉम उड़ीसा, बहुत बेहतरीन, वेलकम मेरे भाई, स्वागत। तो सभी साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। अभी पाल पीयूष, गुड मॉर्निंग सर। सेकेंड प्लीज कॉल माय नेम सर। चलिए, रितेश, यास्मीन, स्नेहा, सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बलविंदर, पूजा, सीतारमन, आर्यन, पाथ और अमित प्रजापत, सर आप कैसे हैं? सौम्य, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। प्लीज़ प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिएगा। भाई प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं आपके 22 तारीख से, ठीक है? तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो अनूप, विनीत, सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़े। सो सतीश, कौशिक, अंकिता, सो मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, सभी प्यारे साथियों का वेलकम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड टेंस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से सीखा और प्रैक्टिस भी की, राइट। और इसके बाद जो मैं ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट शुड बी मोडाल्स। तो वह मोडाल्स होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मोडाल्स को खत्म करने के साथ साथ हम टाइम और टेंस की कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद फिर मैं वोकेबलरी की क्लासेस कराऊंगा और उसके बाद फिर हम ग्रामर करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी सारी चीजें चलती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है भाई। सर आई सर्जरी अलाउड, मेरे भाई एक बार आप मेडिकल के जो पैरामीटर्स हैं आप उनको एक बार रीड करिए, उनको पढ़िए। और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा, देखो अगर मेनली प्रॉब्लम विजिबल है कि भाई आंख का जो ऑपरेशन है या फिर उसमें कोई जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली विजिबल हो रही है, तो शायद दिक्कत होगी। और अगर आपको लग रहा है कोई विजिबिलिटी में तो सामने से तो कुछ नहीं दिखाई देता सर, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई खास अंतर आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मेडिकल के पैरामीटर्स हैं आप उनको एक बार पढ़िए, उनको देखिए, तो डेफिनेटली आपको वहां से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वोकेबलरी लेकर आया हूं। तो वोकेब्स का जो पार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम सभी लोग तीन चीजों को कवर करते हैं। पहला, अगर मैं वोकेब्स की बात करूं, वोकेबलरी में तीन चीजें हम लोगों को पढ़नी है और तीन चीजें हम लोगों को समझनी है, ठीक है। चलिए, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। वोकेब्स में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला होता है सर सिनोनिम। सिनोनिम, इनको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं पर्यायवाची। मतलब एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं सर? सिमिलर। क्या बोल सकते हैं? सिमिलर। बोले तो सेम या फिर सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? सिमिलर। नेक्स्ट, दूसरा क्या होता है सर? एंटोनिम्स होता है। एंटोनिम्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विलोम बोलते हैं, ठीक है। इसको जस्ट अपोजिट। तीसरा होता है सर ईडियम्स। ईडियम्स एंड फ्रेज, इनको हम बोलते हैं लोकोक्तियां एवं कहावतें। बहुत सारी कहावतें आप, ठीक है, डेली लाइफ में किसी ना किसी के थ्रू सुनते हैं, हम उनको यूज करते हैं और बोलते हैं। नंबर फोर्थ जो सर हमारा है वो कैप से पार्ट आता है, वो होता है मेरे भाई वन वर्ड। वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये नंबर, ये हमारा ग्राम मतलब वोकेबलरी का पार्ट होता है। इसमें एक और हमें चीजें देखने को मिलती हैं,
स्पेलिंग एरर, ये भी बहुत बार आप लोगों को देखने को, मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेलिंग एरर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आज जो मैं क्लास आप लोगों की लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों, वह सिनोनिम या फिर पर्यायवाची हम कह सकते हैं, ठीक है, सिनोनिम या फिर दूसरे शब्दों में सिमिलर, सेम या फिर पर्यायवाची की क्लास आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इसमें हम सभी लोग, ठीक है, इसमें हम सभी लोग पहले वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे। अब जैसे ही मैं ये 2 से 3 क्लासेस आपकी करा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को लगभग 50 वर्ड मीनिंग की एक लिस्टिंग में प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्यारे दोस्तों एक लिस्टिंग रहेगी, बाकी जो यहाँ डाटा आपको रहेगा वो भी रहेगा, इतना ही डाटा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सफिशियंट रहेगा वोकेबलरी की तरफ से, ठीक है। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जय हिंद। और ये सारी चीजें आप लोगों को क्लास के अंदर कराई जाएंगी, एंटोनिम्स भी कराए जाएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी कराई जाएंगी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराए जाएंगे। और ये लगभग आप मानकर चलिए 200 से 300 के बीच आप लोगों को ईडियम्स कराई जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बिल्कुल सफिशियंट रहेंगी और बिल्कुल काफी रहेंगी। केवल हमें उन्हीं 200 से 300 ईडियम्स को बहुत अच्छे से बार बार और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है, सो दैट कि वो मेरे प्यारे दोस्तों हमें बिल्कुल टिप्स पर याद हो, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के, देखो 1 से 2 क्लासेस मैं आप लोगों की जो वोकैबुलरी की स्टार्ट करूंगा वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक वर्ड होंगे और बेसिक से हम चीजों को सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को याद कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ आप जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पहला वर्ड है और उसका ये सिनोनिम है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं सर, पर्यायवाची। अब ऐसे तो देखो सर हम याद करेंगे इनको, ये तो हमारा हो गया सर याद करने का पैटर्न, राइट। इसको मैं हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी आप लोगों को, और ठीक है इनके एग्जाम्पल्स दूंगा। लेकिन हमारा मेन मुद्दा बनता है सर ये तो ठीक है हम इसको याद कर लेंगे, बट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे सर, वो भी एक बार हमें बताइए। अब देखो जैसे हमने ये पहला शब्द पढ़ा, शांत करना, शांत करना, तो सर हमारा वहां क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये इसका सिनोनिम हो गया पेसिफाई और सूद, ये भी शांत करना, मनाना किसी को, ठीक है, और क्रोधित होने से बचाना, ये सारे अर्थ होते हैं। सर अब इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में, वो भी आप हमें एक बार दिखाइए, सो दैट कि हमें पता चले कि भाई अच्छा इस पैटर्न के सवाल हमारे बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमारे वहां पर आएंगे। देखो ऐसे आप लोगों को वहां क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन में बोलेगा, चीजों को ध्यान से समझिए और आगे बढ़कर चलिए, ठीक है। सिनोनिम, वो आपसे कहेगा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, मतलब इस वर्ड का सिनोनिम बताओ, गिवन इन ब्रैकेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो भी ये है इसको आपको सिनोनिम में ट्रांसफॉर्म कर देना है, बस। बात समझ में आई सभी लोगों को, इतनी बातें। अब जैसे मैं इसको अगर बात कहूं, असिस्ट, आपने हिंदी में सॉरी इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा, ये मेरा असिस्टेंट है, असिस्टेंट। चीजों को मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत सारे वर्ड तो हम एक वर्ड पढ़ लेना, उसी से हमारे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं, जैसे कि असिस्ट, असिस्टेंट, असिस्टेंसी, ठीक है। तो कई सारे शब्द तो हमें यहीं से बन जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट मनीत पाल? नहीं कोई जल्दीबाजी नहीं मुझे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, मुझे डेफिनेटली कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मैं केवल एक ही फॉर्मेट पर काम करता हूं कि अगर हमारे किसी एग्जाम में, और मैंने इसी मोटो के साथ और इसी उद्देश्य के साथ एक नहीं बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, ठीक है, तो मैं केवल इसी बात को जानता हूं कि अगर किसी एग्जाम में किसी सिलेबस से किसी पार्ट से 10 क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, तो इस 10 के 10 का सिलेबस बहुत अच्छे से मत पढ़ो, केवल 7 से 8 का ऐसा पढ़ लो कि जिसमें आप एक्सीलेंट हो, जिसमें आप जैसे बहुत कम बच्चे हो, बहुत कम, आप इन 7 से 8 में भी सिलेक्शन निकाल दोगे। बहुत सारे लोग केवल 10 को पढ़ते हैं और 10 के लिए, ठीक है, रिवाइज नहीं कर पाते, सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं, रिवाइज नहीं होता,
टिप्स पर रटा हुआ नहीं होता, बस उसमें कहीं ना कहीं चीजें डाउटफुल रहती हैं। पढ़े तो 10 हैं लेकिन श्योर नहीं है, पढ़े 7 से 8 हैं लेकिन एक्सीलेंट तरीके से पढ़े, ये आपको हमेशा सिलेक्शन दिलाता है। टॉपर वही होते हैं जो आपने सुना होगा ना, बहुत बार बहुत सारे बच्चे कई सारे एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, वो वही कर चुके होते हैं जिन्हें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से सबसे ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं, और हम उसको इतना एक्सीलेंट तरीके से पढ़ ले कि भाई आगे हमें किसी भी चीज को बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, ये क्या होता है सर? सहायक, सहायता करना, यही तो होगा। अब यहां से दूसरे शब्दों में क्या हो सकता है? हेल्प, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम वहां पर क्वेश्चन करेंगे। 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को वोकैबुलरी से, सिनोनिम और एंटोनिम से, 4 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं और 5 भी बन सकते हैं। इतने वर्ड मीनिंग आपको सिनोनिम और एंटोनिम से ही पूछ लिए जाएंगे। तो यहां तक अगर सभी लोगों को समझ में आया कि भैया बिल्कुल समझ में आ गया, अब ये चीजें पढ़ने के लिए, इसको आंसर करने के लिए पहले हमें इसकी हिंदी पता होनी चाहिए, या फिर इसका सिनोनिम, या फिर इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। देन वी विल बी एबल टू डू द राइट आंसर, कि भाई इसका हेल्प हो जाएगा। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा समझाने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, कैसे हमें चीजों को पढ़ना है। पहले हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे थ्योरी बेस, जो हमारी वोकैब्स होगी उसको पहले हम, देखो दिमाग में डाटा तो भर ले बहुत सारे वर्ड मीनिंग का, उसके बाद हम मेरे प्यारे दोस्तों उसको पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। एमसीक्यू फॉर्म में पहले हमारा होगा थ्योरी बेस और उसके बाद फिर हम एमसीक्यू। आपको लग रहा है गुरुजी बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये ठीक है सर। आई वॉन्ट गाइडेंस फ्रॉम फॉर CDS, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? काफी उद्दीन, ठीक है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलूंगा और टेलीग्राम पे आप मेरे को, ठीक है, बोल सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं, चाहे वो CDS, NDA, डिफेंस, मेरे प्यारे दोस्तों SSC का कोई भी एग्जाम, किसी भी टाइप की क्वेरी हो आपको मेरे को कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए ध्यान से समझो। तो अब पहले हम थोड़ा सा थ्योरी निपटा लेते हैं, थ्योरी को दिमाग में भर लेते हैं, थ्योरी से बहुत सारे शब्दों को याद कर लेते हैं। मेरे साथ देखो कुछ देसी नुक्ते अपनाने हैं आप लोगों को, और उन्हीं के साथ साथ हम चीजों को याद कर पाएंगे। आगे जितनी जितनी हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी उतना हम थोड़ा इमेजेस भी प्रयोग करने लगेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। क्लियर? अभी 2 से 3 क्लासेस के बाद हम कुछ इमेजेस भी मैं यहाँ पर लगाने लगूंगा, जिससे हम बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद करने लगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए तो ध्यान से समझो मेरे भाई। तो अब हम चलते हैं पहली स्लाइड पर, जो कि हमें थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चीजें याद कर लेनी है। जैसे इसको ध्यान से समझो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑकवर्ड। क्या लिखा हुआ है सर? ऑकवर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड क्या होता है सर? भद्दा, बेकार, घिनौना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्लमजी, रफ, ठीक है भाई, क्लमजी और रफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? भद्दा या फिर घिनौना। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम नोटबुक से याद करता हूं मैं हमेशा इसको कैसे याद करता हूं? नोटबुक। जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 7th क्लास में पढ़ते थे, तो 2 तरीके की नोटबुक आती थी। एक तो वो नोटबुक जिसके जो पेजेस हैं बहुत सफेद हैं, बहुत अच्छा। एक 10 रुपए में बहुत ठीक है भारी भरकम हमें रजिस्टर मिल जाता था, लेकिन वो बहुत भारी भरकम होता था, लेकिन उसके जो पेज होते थे वो ना, मतलब आप समझिए बहुत ज्यादा क्लमजी होते थे। क्या होते थे? क्लमजी, बहुत ज्यादा रफ होते थे, और वो हम उसको क्या बोलते थे? रफ रजिस्टर। ऐसी चीजों को याद करेंगे। तो रफ का मतलब क्या हो गया? आप इसको सीधा समझिए, अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा, रफ रजिस्टर। अब हम यहां से समझेंगे रफ। रफ का मतलब खुरदुरा, जो सुंदर ना हो, अनाकर्षक, ठीक है, जो आकर्षक ना हो। दूसरा इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? क्लमजी। क्या हो सकता है? क्लमजी। अब कलम और नोटबुक का एक पेयर सा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा 1-2 बार जो भी चीजें दिमाग में आ जाएंगी ना, तो डेफिनेटली फिर हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। क्लमजी, रफ, और तीसरा क्या हो सकता है? भाई ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगर कोई हमसे डायरेक्टली पूछे भाई तुम्हारी एज क्या है, तो ये कैसा लगेगा सर? आप कहोगे भैया ऑकवर्ड लगेगा। कैसा लगेगा? ऑकवर्ड लगेगा। अगर कोई हमें हमारे कपड़ों पर, ठीक है, कमेंट कर दे कि यार बेकार कपड़े पहने हुए, तो कैसा लगेगा? ऑकवर्ड लगेगा। ऐसी चीजों को मैं आपको याद कराऊंगा। मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा कि अगर भाई, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी भाषा शैली के लिए कोई, ठीक है, कमेंट कर दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप कहोगे भैया मुझे बहुत क्लमजी लगेगा, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इस तरीके से चीजों को याद करना है। मजा आया कि नहीं आया? हो गए कि हो गई नहीं तीनों याद? ठीक है, आप कहोगे सर डेफिनेटली हमें तीनों याद हो गए, कि अगर हमारे, ठीक है, रहन सहन,
हमारी बोलचाल, हमारी भाषा शैली पर कोई भी प्रश्न उठाता है तो सर हमें बहुत ऑकवर्ड लगेगा। उसके दो सब्स्टिट्यूट हमने पढ़े, पहला क्लमजी, दूसरा रफ। 3 वर्ड मीनिंग हमें याद हो गए। अब हम इनका, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इन सभी का रिवीजन आप लोगों को कराने वाला हूं। ठीक है, ये सारे के सारे आज आप देखेंगे, आप याद कर कर जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड तक पहुंचने में ही आपको याद हो जाएंगे। अबॉर्टिव, ठीक है, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेन, अनप्रोडक्टिव, और क्या हो सकता है सर, यूजलेस। क्या हो सकता है, यूजलेस, है कि नहीं है सर, वॉइस कट कर आ रही है, ठीक है। हाँ भाई, सर नोट्स अभी बनाते चले, नहीं भाई स्नेहा, मेरा मानना है कि नोट्स तो ये पीडीएफ आपके सामने पहुंच ही जाएगी शाम तक, 5 मिनट में फटाफट लिख के एक तरफ करना, तब भी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको अभी लिखोगे, अभी समझोगे, तो मुझे नहीं लगता उतना फोकस आप कर पाएंगे। और शाम को जब आप लिखेंगे, एक बार अब रिवीजन हो जाएगा, ध्यान से सुन भी रहे हैं, चीजों को एसोसिएट कर रहे हैं। देखो, इमेजिनेशन करना चीजों की, वही चीजें हमें मेरे प्यारे दोस्तों याद रहती हैं। हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और कोई हमसे कह दे भाई यहाँ रहते हैं भूत, इस घर में भूत रहते हैं, और ये पिछले 100 सालों से बंद है। अब आप जितनी बार भी रास्ते से निकलेंगे, आपको तुरंत वो बात याद आ जाएगी, यहाँ भूत रहते हैं। इसी को बोलते हैं इमेजिनेशन। आपने चीजों को देखा और इमेजिन कर दिया, दिमाग को ये मैसेज दे दिया यहाँ रहते हैं भूत, ठीक है। आपको वो बात मैं लिख कर देता हूँ, ता उम्र याद रहेगी, चाहे आप उम्र के, ठीक है, 90वें साल में पहुंच जाए, आपको तब भी याद रहेगा, किसी ने मेरे को ये बताया था यहाँ भूत रहते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ याद होना, क्योंकि हमने उसको सुना और उसको तुरंत एक्सपीरियंस किया, इमेजिन किया। क्लियर, चलो ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट। तो एबॉर्टिव, देखो ये कहाँ से, आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में एक वर्ड होता है एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन का भी एक अर्थ होता है निष्फल, अधूरा, ठीक है, मतलब बेबी जन्म नहीं लेगा। वहीं से इस शब्द को हम थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, वेन, अनप्रोडक्टिव और यूजलेस। मतलब यहां पर चीजें क्या रहेंगी सर, अधूरा, कोई मतलब पूरा परिणाम नहीं निकल कर आया, या फिर हम क्या कह सकते हैं सर, निष्फल। तो अगर हम पढ़ रहे हैं और अपना 100% ना दें, हो सकता है कि आज से पहले भी आपने तैयारी की हो, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए हो, किसी भी मिस्टेक्स के कारण, किसी भी मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रकार की गलतियों के कारण, नेग्लिजेंसी के कारण, अवॉइडेंस के कारण, ठीक है, हो सकता है आप सफल ना हुए। तो ऐसा नहीं कि हमारे जो प्रयास है वो अबॉर्टिव है। तो अबॉर्टिव का अगर मैं आपसे बात कहूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या होता है, अधूरा, निष्फल, जिससे कोई परिणाम ना निकले। अगर हम पढ़ रहे हैं और मेहनत ना करें तो हमारा प्रयास कैसा होगा, आप कहोगे भैया जी यूजलेस होगा, मतलब जिसका कोई परिणाम ना हो। अबॉर्टिव होगा, आप याद कर सकते हैं इसको। दूसरा वेन हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब क्वालिटी वाला, और उसका जस्ट उल्टा अनप्रोडक्टिव, निष्फल, अधूरा। उम्मीद है याद हो गया होगा, और बाकी नहीं हुआ मैं रिवीजन से याद करा दूंगा। तीसरी बात, आले, ठीक है। आले का मतलब क्या होता है, ये शांत, क्या होता है, शांत करना। मैंने इसको कैसे याद किया, जब मैं मतलब रेड फोर्ट देखने के लिए गया तो मुझे दिखाई दिया कि वहां की दीवारों पर, ठीक है, कुछ इस टाइप के ऐसे बना रखे हैं, और वो ना मतलब दीवारों के अंदर है। मैंने अपने घर पर भी देखा, क्योंकि हमारा जो पुराना घर था उसमें भी कुछ ऐसे दीवारों में इस टाइप से बने हुए। मैंने कहा ये किस लिए भाई मम्मी, ये किस लिए बना रखा है। मम्मी ने कहा कि ये जो हम घर पर दिए जलाते हैं वो इन पर, चूंकि हम दीवारों पे कहाँ रखेंगे उनको, तो पहले क्या होता था दीवारों में, ठीक है, इस तरीके से कुछ ये कलाकृति बना दी जाती थी, और उसमें अपना नॉर्मल सामान रख सकते हैं। और मेनली जो होता है वो दिए रखने के लिए बनाया जाता था घर के जस्ट बाहर की तरफ। आपने देखा होगा जो आपके आसपास पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनके घर के बाहर की दीवारों पर कुछ ऐसा चित्र बना होता था, दीवारों में बाहर की तरफ को, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ चित्र बना दिए जाते थे, देखा है, या फिर मैं ही मतलब लग रहा है मेरे को कि भाई मैं ही प्राचीन काल में जन्म लेके घूम रहा हूँ, है भाई। जल्दी से फटाफट बताओ, ये तुरंत याद हो जाएगा आपको। चीजें ऐसे पढ़ेंगे मतलब जो हमें परमानेंटली याद रहे। सर ये तो सारे वर्ड्स याद करने होंगे, हाँ जी याद तो करने होंगे, इसका तो कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो आले होते थे, मैंने पूछा भाई ये क्यों, तो माता जी ने बताया कि भैया, ठीक है, हाँ,
क्लियर, कि ये ना शांति का प्रतीक है, इनमें दिए रखते थे जलाकर, और दिए जो होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं, शांति का प्रतीक होते हैं। किसका प्रतीक होते हैं, शांति। अब मुझे उस दिन से ये बात, अब जैसे मैं मतलब आगे पढ़ लिख कर आगे आया थोड़ा, मैंने एक इंग्लिश में वर्ड देखा आले, वहां पर भी उनको आले बोलते थे। ठीक है, तो आले का मतलब क्या होगा, वो शांति का प्रतीक, शांत करना। ठीक है, क्या होता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर बच्चे को भी चुप करते हैं, आले आले मेरा बाबू, ये बढ़िया है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब भी बच्चा रोए तो हम उसको क्या बोलेंगे, आले आले मेरा बाबू, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये बढ़िया है। ठीक है, भाई को बढ़िया एक्सपीरियंस है, ठीक है, बच्चों के बारे में, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, शांत करना और मनाना। इसमें एक और वर्ड मीनिंग हम जोड़ सकते हैं राज भाई, वो क्या हो सकता है, अपीज। अपीज का मतलब भी क्या होता है सर, शांत करना होता है। आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा, काम, काम डाउन। ठीक है, काम डाउन का मतलब भी क्या होता है, शांत कर देना किसी को, कोई बहुत, ठीक है, गुस्से से आया और किसी ने कहा अरे भाई शांत हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक है, हो गया है। तो ये चीजें याद हुई हमें। अपीज, अपीज लगभग प्लीज से मैच करता हुआ कुछ शब्द है, याद कर लेना, 2-3 बार मैं बोलूंगा आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, एब्जर, क्या लिखा हुआ है, एब्जर। क्लियर, एब्जर का मतलब क्या होता है, अभी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर शेक, रिनाउंस, त्यागना, छोड़ना। ठीक है, मैं इसको कैसे याद करता, मैंने कैसे याद किया, ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। देखो, जब भी हमारा क्रम होता है, जैसे मैंने आपको 1 2 सुनाने शुरू किए, 1 2 3 4 7 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला, 1 2 3 4, और फिर एकदम 7 बोल दिया, तुरंत आपके दिमाग में क्या, भैया जी क्या बात कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कहाँ गए, आपने छोड़ दिया, बीच में क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसको सिंपली ऐसे याद कर लो, ए और बी, सीधा हमने जे से स्टार्ट किया, सी डी वगैरह कहाँ गए, तो आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। फॉर सेक, तेरी खातिर छोड़ रहा हूँ स्मोकिंग, ठीक है, तेरी खातिर छोड़ रहा हूँ भाई इन लोगों को, ठीक है, तेरी खातिर छोड़ रहा हूँ। तो जब भी हम बोलते हैं ना, तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो फॉर शेक मतलब फॉर शेक यू, ठीक है, फॉर योर शेक, इस तरीके से चीजों को याद कर लो। रेनाउंस का मतलब होता है जैसे हम कोई भी अपनी राजगद्दी या फिर पद का त्याग करते हैं। उम्मीद है याद हो गया होगा, फॉर सेक। आले मतलब शांत करना, अपीज प्लीज से संबंधित, काम डाउन शांत करना। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, वेन की अगर हम बात करें, अनप्रोडक्टिव की बात करें, तो ये कहां से हमने पढ़ा, अबॉर्टिव से हमने पढ़ा। अबॉर्टिव का मतलब निष्फल, अधूरा। अभी एक फिल इन द ब्लैंक्स बना दूंगा, आले आप समझ गए होंगे, आले आले मेरा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे, ठीक है, आपके रहन सहन भाषा शैली पर प्रश्न उठाए, तो ये कैसी सिचुएशन होगी, आप कहोगे सर ये तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, कोई हमसे सीधे बोल दे, बहुत रफ रफ, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, क्लमजी, उम्मीद है यहां तक याद सबको हो गए होंगे, लगभग 70 से 80%। एब्जैक्ट, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, एब्जैक्ट। तो एब्जैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, डैश पी केवल, निंदा, सर्वाइल, घिनौना, निंदा योग्य, और क्या बोल सकते हैं सर, घिनौना ही लिख लेते हैं इन हिंदी। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है, सभी लोग एक बार, एक बच्चे का कमेंट है, तानिया गोयल, सर आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है आवाज आनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है सभी लोगों को आवाज जा रही है। हाँ भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। एब्जैक्ट, क्या लिखा हुआ है, एब्जैक्ट। एब्जैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बेकार, घिनौना, क्या हो जाएगा, बेकार या फिर घिनौना हो जाएगा। इसमें हम सिनोनिम कौन से लगा सकते हैं, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल क्या हो जाएगा, डेस्पिकेबल। नेक्स्ट, सर्वाइल। उम्मीद है यहां तक सभी को चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और देखो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं, हमें जरूरी नहीं कि हर शब्द में ट्रिक यूज करनी, नहीं, कुछ शब्दों में, जिससे कि हम हमारी पढ़ाई थोड़ी आसान बनती चली जाए। इसलिए नहीं कि हम सारी चीजें ट्रिक से ही पढ़ेंगे, इसका तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हम अपनी क्षमता पर, अपनी कैलिबर पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि अगर ट्रिक नहीं होगी तो मैं पढ़ नहीं सकता। क्लियर, तो ऐसा नहीं है, ये तो अभी के कंपटीशन में चीजें आई हैं कि भाई ट्रिक से वर्ड मीनिंग याद करेंगे, नहीं, क्या पहले अगर आपसे 5-7 साल 8-10 साल पहले हम जाएं, हम खुद की बात करें, किसी टीचर ने कोई ट्रिक से हमें कुछ नहीं समझाया,
ना ही हमने कोई ट्रिक से चीजें पढ़ी, बस चीजों को पढ़ते थे और बस एसोसिएट करते थे, अच्छा ये उस सिचुएशन में फिट हो सकता है, हो गया याद। ऐसे अगर आप चीजों को पढ़ोगे तो वो मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा कारगर है। तो ये स्लाइड मुझे लगता है क्लियर हो गई है, मैं इसका अभी रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है सर? प्रमाणिक, सच्चा। ऑथेंटिसिटी आपने सुना भाई, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसकी क्या प्रमाणिकता है कि बात ये सच है। भूत होते हैं या फिर नहीं होते? आप कहोगे सर होते हैं, कुछ कहेंगे सर नहीं होते। अब किसी ने ठीक है टोना टोटका कर रखा है, कुछ लोग टोने टोटके में भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है कि ये बात सच होती है कि भूत होते हैं, और कुछ कहेंगे सर नहीं होते, भूत तो जैसा कुछ नहीं होता। अब इस बात की ऑथेंटिसिटी क्या है कि होते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है एक तरीके से प्रमाण। क्या बोलेंगे सर? प्रमाण, या फिर हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? सच्चाई, रिलायबिलिटी, ट्रूथनेस। क्या बोल सकते हैं? ट्रूथनेस। हाँ भाई, तो क्लियर हो गया आप लोगों को? ट्रूथनेस। जरूरी नहीं है कि आपने इसको पढ़ा, भाई ये जेन्युइन है, सच्चा है, ये भी तो बोल सकते हैं। रिलायबल है, भरोसे के योग्य है, तो जिस पर हम भरोसा करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ही तो ऑथेंटिक होगा। हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है सर इनमें क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको समझाया, जैसे ये क्लास शुरू की थी मैंने आपको दिखाया था स्लाइड पर कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो याद हो जाएंगे अभी आप सभी लोगों को। इसको मैं कराने के बाद कंबाइंड मिक्स अभी आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ एक, ठीक है, पेयर वाला क्वेश्चन बनाकर इनका ध्यान से समझेंगे। अबेट, अबेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट, डिक्रीज, बोले तो घटना, घटना या फिर घटाना। मॉडरेट, मॉडरेट एक होता है हाई लेवल, और मॉडरेट क्या है? अगर हम हाई लेवल से इसको जोड़े तो मॉडरेट हो गया है, और एक हो गया सर इजी हो गया है। तो हाई लेवल से मॉडरेट की तरफ चल रहे हैं तो चीजें क्या हो रही है? घट रही हैं। क्या हो रही है? मॉडरेट हो रही हैं, घट रही हैं। डिक्रीज, डिक्रीज एक आपने वर्ड सुना होगा इंक्रीज, इनक्रीज बढ़ना होता है, उसका जस्ट उल्टा क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। अभी मैं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को, ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस बना कर दूंगा यहीं से जो अभी हमने पढ़ा है, और आप मुझे बताएंगे इनके सही ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। चलो, तो डिक्रीज क्या हो जाता है सर? घटना हो जाता है। क्या हो जाता है? घटना हो जाता है। अबेट का मतलब भी क्या होता है? घटना। इसी से एक शब्द और बनता है अबेटमेंट। ये जो मोस्टली होता है ना अबेट, ये दर्द वगैरह के लिए होता है, दर्द का, दर्द का कम होना। और इसी को हम क्या बोलेंगे? एक वर्ड यहां से बनता है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब पेन, परेशानी का कम होना। ऐसी चीजों को समझ लो भाई, हमेशा दिमाग में फिट हो जाती हैं। अबेटमेंट, देखो आपको, हमको, हर आदमी को जो मिडिल क्लास है उसको कोई ना कोई समस्या जरूर है कि नहीं है? आप भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, हम भी समस्याओं से घिरे हुए, नॉर्मल आदमी, ठीक है। और कुछ नहीं तो हम पोल्यूशन से घिरे हुए हैं, क्लियर। तो अगर कोई ऐसी योजना सरकार निकाले जो सब लोगों के लिए, ठीक है, पोल्यूशन को बिल्कुल राहत दे दे, तो वो हमारी समस्याओं को क्या करेंगे? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे? अबेट करेंगे। क्या करेंगे? अबेट करेंगे। तो अबेटमेंट का मतलब होता है किसी की समस्या, किसी के परेशानी को कम कर देना। उम्मीद है याद हो गई होगी। तो आपको अपने माता पिता की समस्याओं को क्या करना है? आप कहोगे भैया जी मैं अपने माता पिता की समस्याओं को अबेट करूंगा। क्या करूंगा? अपडेट करूंगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? आपका नैतिक जिम्मेदारी क्या बनता है? अपने माता पिता की सारी समस्याओं को अपडेट करना, उनको क्या करना? डिक्रीज करना, उनको क्या करना? डिक्रीज करना। अभी पूछूंगा 2 मिनट बाद। आगे बढ़िए। अपैथी, क्या लिखा हुआ है? अपैथी, इसका मतलब अनकंसर्न, इन डिफरेंस, उदासीनता। और क्या हो सकता है सर? नीरसता, उदासीनता या नीरसता, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन है अच्छा ऐसा है, चलो बहुत बढ़िया है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नीरसता या फिर उदासीनता। तो मैं यहाँ पर और क्या लिख सकता हूँ? उदासीनता। थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूँ, उदासीनता। आपने देखा होगा बहुत बार असफलता हमें क्या देती है? असफलता हमें अपैथी देती है, उदासीनता निराशा देती है।
क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उदासीनता है, तो फिर से सेम सेम लिख दिया मेरे भाई। इसको हम निराशा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निराशा। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब हाँ भाई सभी लोग जल्दी से, सर वीडियो नहीं आ रहा है सर, स्क्रीन ब्लैक हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है मेरे भाई, बफरिंग हो रहा है। हाँ भाई सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। सर ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ भाई अब भी ब्लर दिख रहा है, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या अब भी ब्लर दिख रहा है। हाँ भाई अब भी ब्लर दिख रहा है क्या। ठीक है चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है, देखिए हो जाता है कभी कभी सर्वर इशू। चलिए, तो अब इसको हम जरा ध्यान से समझेंगे। अपैथी क्या होता है सर, निराशा होती है, इंडिफरेंस होती है, ठीक है, ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं सर, एलियन। एलियन क्या होता है मेरे भाई, विदेशी होता है। क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये क्या होता है, विदेशी होता है। तो इसको फॉरनर, ये तो देखो कॉमन वर्ड मीनिंग है, आउटसाइडर मतलब बाहर का जो विदेशी हो, जो हमारे यहाँ का ना हो, ठीक है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई। आगे देखिए, अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है सर विरोध करना, विरोध करना, ठीक है सर, सामना करना, सामना करना। सिनोनिम क्या हो सकते हैं, प्रोवोक। प्रोवोक मतलब किसी को उत्तेजित करें। सपोज करिए, मैंने कैसे याद किया था, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जो मक्खी होती है ना, बहुत बार आप देखेंगे, आप कहीं बैठे हुए हैं कुछ खा रहे हैं, बहुत बार मक्खी आ गई आपको, आप उसको 12 शाम को देखा होगा आपने, मच्छर होते हैं, बहुत बार आपके सामने ही आ रहा हो और आपके सामने आकर ना चिल्ला रहा है बहुत तेजी से, आप फिर उसको कुछ इस तरीके से हटा रहे हैं, वो फिर से आ रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, अब वो आपके सब्र की ना जो सीमा है उसको तोड़ रहा है। एम आई राइट। तो इसका मतलब वो, देखो फ्रंट पर है ना, फ्रंट, ये फ्रंट हो गया, ये चीज फ्रंट पर है, अब पेन मेरे फ्रंट पर है, सामने बिल्कुल। और उसी से मिलता जुलता एक वर्ड मीनिंग है आप फ्रंट। तो जब भी आप फ्रंट आ जाए, आप तुरंत समझ जाना जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो दूसरे वाले व्यक्ति को उत्तेजित, क्रोधित कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि मैं तेरे से डरता नहीं हूं भाई, बिल्कुल किसी भी तरीके से। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इर रेवरेंस हो सकता है। इरेवरेंस का मतलब भी क्या होता है, जब आदमी सम्मान ना करे, अपमान करे सामने वाले को। और अपमान हम कब करते हैं, जब हम किसी को क्रोधित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उसको मेरे प्यारे दोस्तों भड़काते हैं, उसका सामना करते हैं कि मैं तेरे से डरता नहीं हूं भाई आज के बाद। तो क्लियर है। तो अभी हमने कुछ वर्ड मीनिंग रिवाइज किए, जैसे कि हम यहाँ पर ऑथेंटिक, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से पूछो भाई, हमें अपने माता पिता की जो परेशानी है उनको क्या करना है, आप कहोगे भैया जी अबेट करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, क्लियर। अगर मैं बोलूं मेरे प्यारे भाई कि हम मेहनत कर रहे हैं और
कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई खास परिणाम नहीं आया, तो इसका मतलब हमारे परिणाम कैसे हुए, हमारी मेहनत कैसी हुई, आप कहोगे भैया जी अबोर्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अबोर्टिव हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, वेन हो जाएगी। राइट, यही पढ़ाया था। इसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि विदेशी, विदेशी कौन होते हैं सर? एलियन होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। क्या होते हैं? आउटसाइडर। और मेरे प्यारे दोस्तों हम यहां पर कह सकते हैं फॉरेनर हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी चीज हमें सही चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए? आप कहोगे भैया जी ऑथेंटिक होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। आप कैसी चीजें खरीदोगे? जो रिलायबल हो। आप कौन सी कंपनी से खरीदोगे? जो रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो। ठीक है, ऐसी तो सीखेंगे, ऐसी तो चीजें खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? क्लियर? चलो, अब उम्मीद है अंकित शर्मा सर अब बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो मैं 4-5 क्वेश्चन बनाता हूं यहां पर, जरा मेरे को बताएंगे यहां पर क्या इनका सिनोनिम होना चाहिए। अगर मैं यहां पर लिखूं अबेट, नेक्स्ट सर मैंने यहां पर लिखा अबॉर्टिव, ठीक है, और मैं नेक्स्ट देख लेता हूं। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिख दिया सर आले, नेक्स्ट मैंने यहां पर लिख दिया मेरे भाई ऑकवर्ड। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे और मैं यहाँ पर 4 और दे देता हूँ आपको वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट यहाँ पर एलियन, और नेक्स्ट AFFRONT, ये हो गया सर ए, ध्यान से समझेंगे, बी, सी, डी और ए। जरूरी नहीं कि आज ही आप 50 वर्ड में नहीं याद करें, नहीं, आपको अपनी तैयारी को बस स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपने देखा होगा सर आज से पहले मैंने बिल्कुल भी वर्ड मीनिंग याद नहीं की, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल 50 से स्टार्ट मत करो, आप 5 से स्टार्ट करो। दिमाग पे बिल्कुल बर्डन नहीं लेना कि मैं पढ़ रहा हूं, मैंने तो ये कर दिया, मैं वो कर रहा हूं, नहीं, कोई एहसान नहीं, कोई ईगो नहीं। ठीक है, आप स्टार्टिंग वाले दिन 50 ना याद करके केवल 5 याद करो, लेकिन वो 5 याद हो जाने चाहिए, क्योंकि वो आपको 500 तक लेकर जाएंगे। आपने आज 50 याद कर लिए और शाम को आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया ना उनको याद करके, तो समझो आप 500 तक नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है कि हम कुछ मिनट की खुशी अपने आपको दे दें कि यार मैंने चलो 50 कर लिए, लेकिन हम वी आर नॉट श्योर कि हमारे वो वास्तव में याद है। आप 5 याद करो, वो आपको शाम को खुशी देंगे, कल की क्लास को पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे कि कल 5 याद करे थे, आज मैं 15 याद करूंगा। ऐसे अपनी शुरुआत करो। ठीक है, बिल्कुल तूफानी शुरुआत नहीं करनी, बेसिक से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है सर, डेली 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 थोड़े थोड़े याद करो और वो याद हो जाने चाहिए बस। मैं इनके ऑप्शन लिखता हूं तो इनके आप मुझे आंसर बताएंगे फटाफट। यहां पर पहला हो जाएगा सर, दूसरा, इसका तीसरा, नंबर 4 और नंबर 5। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान से समझेंगे, PROVOKE, प्रोवोक हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्लमजी, नेक्स्ट डिक्रीज, नेक्स्ट हम यहां पर लिख सकते हैं, और इसका हो गया है नेक्स्ट, हम यहां पर देख सकते हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सूद, या मैं क्या लिख सकता हूं अपीज। ठीक है, नेक्स्ट अन, PRODUCTIV, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, चलिए अब आप मेरे को इसके आंसर बता दो। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, मैं इनकी हिंदी बता देता हूं आपको। अबेट, अबेट आज हमने क्या पढ़ा था? माता पिता से संबंधित पढ़ा था। ये हमने क्या पढ़ा था कि भाई चाइल्ड होता है, ठीक है, बहुत बार बच्चे जन्म नहीं ले पाते, कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है, मेडिकल दिक्कतें होती हैं, उस वजह से बहुत बार हमारे जो प्रयास हैं वो पूरे नहीं हो पाते, बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसा हमने यहाँ पर क्या लिखा आले, ये मैंने घर के लिए आप लोगों को बताया था। अब आप इमेजिन करना कि वास्तव में आपको चीजें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हमने घर की बात की थी, बाहर की दीवारों, ये मैंने आपसे बात की थी, यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके रहन सहन कल्चर पर प्रश्न उठाता है तो ये वास्तव में कैसा है, ठीक है, ये वास्तव में कैसा है। नेक्स्ट, ये मैंने मच्छर के लिए आप लोगों को प्रयोग किया था कि कोई मच्छर या फिर मक्खी हमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है, चैलेंज कर रहा है एक तरीके से कि डरता नहीं हूं मैं तेरे से। तो फटाफट आप मुझे इस तरीके से बताएंगे कि भाई ए का तो ये होगा, हमारे ऑप्शन ऐसे आने चाहिए सर, ए का ये, बी का ये, सी का ये,
डी का ए और ई का ए। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे और मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को पर डे ऐसे पढ़ाया करूंगा जिससे हमें ये चीज़ें याद आ जाएं कि हाँ भैया हमने ये पढ़ा था। अब बेट माता पिता के सपने, ठीक है, हमारे प्रयास, घर की दीवारें, ठीक है, हमसे कोई सीधा हमारी जाति, हमारे रहन सहन, भाषा शैली से सीधा प्रश्न, और एफरेंट, मधुमक्खी। इस तरीके से आप समझेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा 1-2 दिन 2-4 दिन होता है जब हम लोगों को लगता है कि हाँ हमें दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना पड़ रहा है। जब ये चीज़ें हमारे बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएंगी डेफिनेटली इट विल बिकम एंड इट बिकम्स टू इजी, बहुत इजी बन जाते हैं। चलिए बच्चे कह रहे हैं सर 3 1 4 5 2, मैं देख लेता हूं सभी लोग, 3 1 4 5 2 ये बनाया है। तो पहले का हम आंसर क्या करेंगे, अबेट, अबेट का मतलब होता है सर कम करना, तो पहले का 3 हो जाएगा, पहले का थर्ड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो थर्ड नहीं लग रहा है कहीं से भी, ये हो जाएगा। बी, अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल या फिर अधूरा, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, अनप्रोडक्टिव। बी का पहला, बिल्कुल सही बात। चलिए सी, आले, आले का मतलब क्या होता है सर, शांत करना। सी का हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सूद या फिर अपीज, तो हम यहां पर कर सकते हैं सी का नंबर 4 हो गया है। डी की बात आती है ऑकवर्ड, भद्दा, घिनौना, मतलब ऑकवर्ड का मतलब बेकार, घिनौना, ठीक है, अपमानजनक, ऑकवर्ड जो आपको भाए ना बिल्कुल भी, तो डी का क्या हो सकता है, नंबर 5, बिल्कुल सही बात। और भाई बचा क्या है, तो सीधा सीधा ही हो गया, जब ये कर दिए तो ये क्या बचा सर, ई का 2 बचा, ई का 2 बचा। जिसने भी ये सीरियल अपनाया है, इस सीरियल को फॉलो किया है, उसके ये आंसर है, डेफिनेटली ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं भी देख लेता हूं, एक बार फिर से देख लेता हूं। पहले का 3 हो जाएगा, सही बात है। दूसरे का पहला हो जाएगा, ठीक है। सी का मतलब नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल ऑकवर्ड, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 हो जाएगा। और ई का 2 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है कुछ भरोसा कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको जगह होगा कि हाँ अगर हम चीजों को याद करें। अब देखो तुरंत आपको हिंदी याद आएगी इनकी, आज से पहले शायद 1-2 शब्द ऐसा होगा आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर मैं ये उदाहरण आपसे बोलूं, माता पिता की परेशानियों को हमें क्या करना है, अबेट करना है, कम करना है। हमारे प्रयास अगर हमने 100% नहीं दिए तो कैसे सिद्ध हो जाएंगे, अबोर्टिव हो जाएंगे सर, निष्फल अधूरे हो जाएंगे। घर की दीवारों के बाहर आले होते हैं, मतलब शांति का प्रतीक। ऑकवर्ड, हमसे कोई सीधा प्रश्न करे हमारी भाषा शैली को तो आप कहेंगे सर वो हमें बहुत घिनौना और भद्दा लगेगा। मच्छर या मॉस्किटोज जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, अफ्रेंट करते हैं, सीधा हमें याद हो गया। अगर आपको लगा गुरुजी मजा आ गया, सीधा याद हो गए हैं, डेफिनेटली याद हो गए हैं, रिवाइज करेंगे तो और जल्दी याद हो जाएंगे। तो एक थम्स अप तो मेरे प्यारे दोस्तों जय हिंद के साथ आना चाहिए। सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे दोस्त मिलकर जल्दी से थम्स अप करो कि हाँ सर मजा आया है, ठीक है, याद हुए हैं हमें क्लास में ही। जल्दी से बोलें भाई सभी लोग। आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जैन के साथ थम्स अप करेंगे अगर आपको लगा हाँ सर मजा तो आया है, ठीक है, शुरुआत अच्छी है। आज हमने पहली क्लास वोकेबलरी की पढ़ी है, हमें उम्मीद जगी है कि हम पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और हमें याद होंगी चीजें सर, भरोसा है पूरा। चलिए तीसरी स्लाइड पर चलते हैं सर, ये हमारी तीसरी स्लाइड है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। इन दोनों स्लाइड को करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर हम चीजों को आगे समझेंगे। इसी तरीके से मैं 2 क्वेश्चन आपको बना कर दूंगा एंड यू विल टेल मी द आंसर्स, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से समझेंगे, हमने यहाँ पर क्या याद किया, एंटीपैथी, एंटीपैथी। इसका मतलब देखो आपने बहुत बार ना ऐसे शब्द सुने होंगे, ठीक है, कि भाई ये हमारे एंटी रहते हैं, ये हमारे एंटी रहते हैं। जैसे गांव में 2 पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी ए और ये पॉलिटिकल पार्टी बी होती है। ये इसके एंटी रहते हैं और ये इसके एंटी रहते हैं। आपने सुना होगा ऐसा वर्ड, ये हमेशा मेरे एंटी रहता है। कुछ लोग शॉर्ट में बोल देते हैं इस शब्द को, ये मेरे हमेशा एंटी रहता है। याद करो आपके एंटी कौन रहता है। जैसे मेरे अंकल का लड़का, वो हमेशा अगर मैं दिन को दिन बोल दूं ना भाई, तो वो हमेशा उसको रात बोल देगा और प्रूव करने में लग जाएगा कि नहीं ये दिन नहीं हो रहा है, ये रात हो रही है, ठीक है। ये मतलब उसकी हैबिट में है बचपन से ही, क्लियर। तो अब देखिए जरा आपके एंटी, एंटी का मतलब क्या होगा, हॉस्टिलिटी, शत्रुता। हम क्या बोलेंगे, शत्रु, शत्रुता। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, विरोधाभास, विरोधाभास।
क्लियर? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ए जेड के एंटी है और जेड, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ए के एंटी है। मैंने तो इसको ऐसे याद कर लिया था, एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटी का मतलब विरोधाभास, एवर्जन, और दूसरा क्या हो सकता है, डिसलाइक बोल सकते हैं, एवर्जन बोल सकते हैं, हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं। उम्मीद है याद हो गया होगा। तो आप याद करेंगे, एंटी पढ़ते आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए विरोधाभास, मतलब जो हमसे बिल्कुल कटता हो, हमें 1% पसंद ना करता हो, जो हमारी हर बातों से किलसता हो, ठीक है, घृणा करता हो, उसको एंटी, ठीक है। चलिए, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई, आपने एम्पलीफायर सुना? चलो मुझे जल्दी से आंसर करिए, एम्पलीफायर क्या होता है? अगर आप एम्पलीफायर का हिंदी बता पाए तो ये शब्द आपको याद है, जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, वर्ड मीनिंग तो भाई ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने, ठीक है, कोई खासी मेहनत की और चीजें आपको याद होंगी। बस आपको चीजें देखनी आनी चाहिए। नजर का खेल है सर, सारा याद करने का खेल नहीं, नजर का खेल है, ठीक है। जल्दी बताओ एम्पलीफायर क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एम्पलीफायर क्या होता है? कॉन्फिडेंस आ गया, अविनाश भाई कह रहे हैं सर कॉन्फिडेंस आ गया भाई, इसलिए मेहनत चल रही है। चलो सर, सॉन्ग होते हैं एम्पलीफायर। एक बच्चे का कमेंट आया, सर सॉन्ग्स म्यूजिक से रेलेवेंट होता है। अब देखो, जब आपने देखा होगा कि जब हम डीजे से संबंधित, साउंड से संबंधित होता है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैं बस यही जानना चाह रहा था। तो आप यहाँ पर क्या समझेंगे, एम्पलीफाई, इसका हिंदी अर्थ होता है सर बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। अब बढ़ाने के काफी सारे वर्ड मीनिंग होते हैं। देखो, जब भी हम गाने सुनते हैं और हमें लगता है ना हमारी पसंद का गाना आ गया है, ठीक है, कोई एक आदमी गाना मतलब दिल टूटा हुआ है बहुत अच्छे से, तो वो गाने कैसे सुनेगा, मतलब वो हजार टुकड़ों वाले, ठीक है, पड़ोसी भी रो रहे हैं कि यार, ठीक है, ये कैसे गाने चला रहा है, तो वो हमेशा उसको इंक्रीज करेगा। डीजे जब भी चलता है तो कोशिश की जाती है कि जितनी भी आवाज है वो सब फुल कर दी जाए। क्लियर? तो आपने देखा होगा, जब हमें लगे कि म्यूजिक में मजा आ रहा है तो भाई हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो एम्पलीफाई याद हो जाएगा। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एन लार्ज, लार्ज इसमें तो ऑलरेडी लार्ज लिखा हुआ है मतलब बड़ा, तो एनलार्ज मतलब और बढ़ा देना। एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना, बढ़ा करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी शब्द भी हमें याद हो गया है। तो उम्मीद है जब मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर इसको लिखूंगा तो आप इसके तुरंत मुझे आंसर बताएंगे। एलिविएट, एलिविएट, एलिविएट का मतलब क्या होता है, अबेट। अभी नहीं पढ़ा था, माता पिता की परेशानियों को हमें क्या करना है, अबेट करना है। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरे भाई आपको सिंपली ये समझना है कि चीजें हमें बार बार आगे मिलेंगी, ये जो अब हम याद करें ये कहीं और मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो एलिविएट का मतलब होता है सर कम करना, कम करना, घटाना, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अबेट, माता पिता की परेशानियों को सर हम अबेट कर देंगे, कम कर देंगे। उसी से संबंधित एक और वर्ड मीनिंग हमने पढ़ लिया, एलिविएट। क्या पढ़ लिया सर? एलिविएट, ठीक है। तो आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे। आपने कहीं मॉल वगैरह जब हम जाते हैं तो एलिवेटर होती हैं, जो सीढ़ियां होती हैं जो खुद ब खुद चलती हैं, तो वो हमारे जो थकावट है, हमारी परेशानी है, जैसे हमें बहुत ऊपर जाना है तो एलिवेटर सीट्स मतलब वो होती हैं सीढ़ियां, वो हमें सीधा ऊपर ले जाती हैं, ले जाती हैं कि मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा होगा। वहीं से संबंधित है कि इसका मतलब वो हमारी जो ट्रेवल है उसको आसान कर रही है, हमारी समस्या को कम कर रही है, कि अगर हम जीना चढ़कर जाएंगे तो भाई बहुत मुश्किल होगा वहां तक पहुंचना। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, एलिवेटर्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी समस्या को कम करती हैं, आप उस पर बस सीधे खड़े हो जाइए, वो आपको सीधा वहां पहुंचा देंगे, ठीक है। ऐसे ही उसी से मिलता जुलता वर्ड मीनिंग है एलिविएट। इन दोनों को आप भाई भाई मान सकते हैं, एलिवेट इज इक्वल टू अबेट, ऐसे याद कर लो, रिलीव हो गया। अभी पूछूंगा नेक्स्ट, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, पार्डन, फॉरगिव, बोले तो क्षमा करना, क्षमा करना। कॉमन से वर्ड मीनिंग है, प्लीज फॉरगिव मी आपने सुना होगा बहुत बार, ठीक है। प्लीज पार्डन, जब कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से क्या कहोगे, भैया प्लीज पार्डन, ठीक है, पार्डन प्लीज मतलब क्षमा करो, दोबारा से बता दो, ठीक है। तो याद हो गए, एब्सॉल्व का मतलब माफ करना, क्षमा करना। नेक्स्ट, एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब क्या हो जाएगा,
एक्रीमनी। तो अगर मैं यहां पर बोलूं हार्शनेस, बिटरनेस, बोले तो हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं सर? कड़वाहट। क्या हो सकती है? कड़वा कड़वाहट। और क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? कठोरता। क्या हो सकता है? कठोरता। भाई स्नेहा, मैंने ये एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, मैंने अभी तक ये एग्जाम नहीं दिया अपनी लाइफ में, तो फिर मैंने दिया ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि आई वॉज बिजी समवेयर एल्स, मैं कहीं और किसी एग्जाम में बिजी था, ठीक है, और वही वहां से ही, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई थी, तो फिर कुछ आगे खास जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो, तो एक्रीमनी, आपने सुना होगा एक एक ऐसी समस्या होती है जैसे हेड एक, सुना है आपने? हेड एक आ रहा है ना उसमें, तो यहां पर भी क्या आ रहा है? एक्रीमनी, मतलब एक शब्द आ गया, और जहां भी ये एक शब्द आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या आ जाती है? कड़वाहट, मतलब समस्या, परेशानी, कठोरता। आप इसको ऐसे याद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। एक्रीमनी, एक्रीमनी मतलब हार्शनेस, कठोरता। एब्जॉल्व, जोल्व मतलब जॉल्व, एब्जॉल्व, सोल्व आ रहा है ना, SOLV, सोल्व का मतलब चलो चीजें सोल्व हो गई, माफ कर दिया है, ठीक है। एलिविएट कम करना, घटाना। एम्पलीफाई एनलार्ज बढ़ाना। एंटीपैथी हो गया सर चीजों को, ठीक है ना, एक तरीके से एंटी मतलब विरोधाभास आ गया। किस तरीके से हमें चीजों को याद करना है, तो उनको इस तरीके से याद करना होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखो हेल्प लेनी होती है चीजों की, और उन्हीं से अगर हम चीजों को एसोसिएट कर लें और याद कर लें, तो मुझे लगता है चीजें आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, पार्डन हो जाएगा सर। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? पार्डन हो गया है, और नेक्स्ट हम देख सकते हैं एंटी पैथी। नेक्स्ट AFFRONT, अफ्रंट हो जाएगा सर, ठीक है। मैं इनके ऑप्शन लिखता हूँ, ध्यान से समझना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक तरीके से अपोज। नेक्स्ट एंटीपैथी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और पार्डन हो जाएगा, तो पार्डन, एलिविएट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये चार सर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ फिर से? ये हमारा ऑप्शन A, B, C और D हो जाएगा। हम इनको पहला, सेकंड, थर्ड और नंबर फोर्थ। अभी हमने ये नेक्स्ट स्लाइड पढ़ी और जरा फटाफट मेरे को रिलेट करके बता दो सर, इसमें ये आंसर हमारे बन जाएंगे। और कल मैं दूसरे तरीके से चीजें आपको पढ़ाऊंगा, उनको थोड़ा सा एक लिस्टिंग दूंगा, वो आपको याद करनी है, ठीक है। उसमें ऑलरेडी कुछ हिंदी लिखी होगी जो आपको हेल्प करेगी उसको समझने में, और वो आपको मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सैटरडे में मैं वोकेबलरी और ग्रामर का जो भी हमने पढ़ा है कंप्लीट रिविजन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का। फटाफट जल्दी से कॉमेंट करिए। तो ये ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर क्या पढ़ा? आप मेरे को ऑप्शंस बताएंगे? पहला A, B, फटाफट जल्दी से कमेंट करो, C और D। क्या होना चाहिए? सभी लोग, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। ध्यान से समझिए भाई, कसाबा साहू, ध्यान से समझना है मेरे प्यारे दोस्त। हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर मैं पहले की बात करूं, एलिवेट, एलिवेट का मतलब क्या होता है सर? कम करना। तो ए का फोर्थ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। पार्डन का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा। कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे क्या पूछेंगे कि भैया दोबारा से बता दो, पार्डन प्लीज। तो ठीक है, बी का क्या हो जाएगा?
पार्डन प्लीज, मतलब पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ करना। तो हम बी का क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई, 2 कर सकते हैं। चलिए एंटीपैथी का मतलब क्या हो जाएगा सर, पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफरेंट का मतलब क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। इस तरीके से चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। अगर आपको लग भाई, ठीक है, आपको लग रहा है चीजें सर एफरेंट नहीं होगा, अच्छा फिर से देख लेते हैं। एलिवेट का मतलब क्या हो जाएगा, कम करना। एलिवेट का मतलब घटाना, कम करना। तो ए का क्या हो जाएगा सर, नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं पार्डन, पार्डन का मतलब माफ करना, क्षमा करना। एब्सोल का मतलब भी क्या होता है, माफ करना, क्षमा करना। बी का क्या हो जाएगा भाई मेरे, 2 हो जाएगा। आते हैं सर एंटीपैथी, विरोधाभास। तो सी का 3 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है, दोनों सिनोनिम लिख गए हैं और उनके अर्थ थोड़ा मैंने अलग लिख दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं एंटीपैथी, तो सी का क्या लिख सकते हैं सर, पहला लिख सकते हैं बीटरनेस, ठीक है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, एंटीपैथी हॉस्टिलिटी, एवर्जन शत्रुता, विरोधाभास, मतलब एक तरीके से आप इसको क्या कह सकते हैं, बिटरनेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, बिटरनेस भी कह सकते हैं, ठीक है, कड़वाहट, शत्रुता। नेक्स्ट एफरेंट का मतलब क्या होता है सर, सामना करना, विरोध करना, एक्चुअल में इसका अर्थ होता है विरोध करना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी का तीसरा लिख सकते हैं। तो ये हमारे बन जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल क्लास कैसी रही सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। तो कल हम फिर से वोकैबुलरी करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो ओवरऑल कैसी रही ये क्लास, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद साथियों।